जिस दिन इस दुनिया से हम जाएंगे तो उसी दिन क्या करेंगे ना, हमें एक अच्छा इंसान होकर जाना ही दर्ज। लोग कहेंगे अरे फलाने व्यक्ति था, कितने अच्छे थे, कितने महान थे, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे सिर्फ पैसा वाला मशीन था। लेकिन हम इतना अभी हम कोशिश करेंगे कि जिंदगी के जितने सारे लोगों के, क्योंकि मुझे पता है हम कोई अस्वस्थमान नहीं है कि आगे जाकर के पूरे 100 साल तक, लाखों साल तक जिएंगे। कोई 20-25 साल, 50 साल तक इस धरती में रहेंगे। तो जिस दिन तक रहेंगे, हमारा सिर्फ एक मकसद होना, मेरे से एक भी व्यक्ति दुखी न हो। ये आज से सफल लेना है। सब खुशी खुशी, आपका चेहरा इतना खुशनुमा हो जाए, लोग देखकर आपको खुशी खुशी से नजरअंदाज करें। तो अभी हम चलते हैं सीधा पॉइंट 2 के ऊपर। तो उसके बाद में एक ये पिक्चर के बुझाने के पहले मैं एक स्टोरी आपको बता देता हूँ। और ये स्टोरी आपके जिंदगी को कुछ हद तक बदलने वाला है, जो स्टोरी अभी बताने वाला हूँ। तो एक ऐसा एक गांव में एक प्रॉब्लम हुआ था। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ साधु मनुष्य लोग आए। और साधु मनुष्य लोग ने डिसाइड किए कि गांव में एक मंदिर होना चाहिए। वो फनाली देवता को अगर हम पूजेंगे तो उनका सार से वो गांव मुक्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे गांव का अवस्था सब सुधरने लगेगा। तो फिर ऐसा हुआ। तो गांव लोग पास के एक मूर्तिकार के पास गए। वहां पर कुछ पत्थर थे। एक नेचुरल स्टोरी, लेकिन मोरल स्टोरी बहुत अच्छा है, आपको जाकर के आगे जाकर एक काम देगा। तो जो मूर्ति पत्थर लेटा था, एक पत्थर, तो मूर्तिकार जाकर पत्थर पूछता है, देख पत्थर, अभी तेरे को हम मूर्ति बनाएंगे और तेरे से मूर्ति जब बन जाएगा, तेरे का एक मंदिर होगा और उसी मंदिर में तुमको भक्त लोग पूजा करेंगे। और पूजा करके क्या करेंगे, फल धूल नारियल सब चढ़ाएंगे। तो पत्थर बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना मान सम्मान इज्जत मुझे मिलेगा, मैं धरती पर लेटा हुआ हूँ। लेकिन क्या होता है, क्या होगा, लेकिन एक टर्म कंडीशन है। वो मूर्तिकार ने कहा इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले पहले राजी हो गया, लेकिन फिर जो टर्म कंडीशन के अनुसार पत्थर को लेके मूर्तिकार में आ गए और धीरे धीरे खोदने लगे। आंख कान सब कुछ जैसे जैसे खोदने लगे, छेनी हाथनी बजने लगा, बहुत पेन हुआ, पेन हुआ, पेन हुआ। तब वो पत्थर ने मना कर दिया, भाई मुझे इतना पेन सहन नहीं करना पड़ेगा। तो आखिरकार पास वाले मूर्ति पत्थर पड़े थे और उसने कहा कि भाई अगर ये सब कुछ पेन अगर मैं सह जाऊं तो क्या मैं मंदिर मूर्ति बन सकता हूँ। तो मूर्तिकार ने बोले हाँ क्यों नहीं। तो क्या हुआ ना, वो मूर्तिकार ने आखिरकार उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरे पत्थर को ले लिया। और जब एक एक चीज वो गड़ने लगे, आँख कान सब कुछ बहुत दर्द होता था, इतना दर्द होता था वो, लेकिन वो सहता गया क्योंकि वो दर्द को नहीं देखता था। उनका पास वो लॉन्ग टर्म का विजन, कैसे वो लोग आते हैं, कैसे नारियल देते, कैसे धूप देते, कैसे ब्राह्मण पूजा, वो सब कुछ विजुअल करके 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 वो बहुत पेन में था। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार वो बन गया मूर्ति। तो जिस दिन मूर्ति बन गया तो उसे जिस दिन वो विग्रह स्थापन करना था उसी दिन वो मूर्ति को लेने आए। तो ब्राह्मण आए, बहुत सारे लोग आए, गांव के बड़े बड़े मेहमान आए, सभी वो श्रद्धापूर्वक मूर्ति को नमस्कार करके वो ले गए। फिर क्वेश्चन आया कि अगर मूर्ति के सामने तो नारियल फोड़ने के पत्थर चाहिए, तो इस पत्थर को तो सबने सोचा जो नीचे जो पत्थर पड़ा उसको ले लेते हैं, वो नारियल काम में आएगा। तो वो पत्थर को ले गए, बेचारा वो पत्थर जो कि पास्ट में पहला मूर्ति बनने था, अभी क्या बन गया, वो नारियल हो गया। लोग जो धीरे धीरे आने लगे, पूजा होने लगे और नारियल फोड़ने के लिए वही पत्थर को रोज नारियल फोड़ना है। और नारियल फोड़ते गए फोड़ते गए। और बेचारा जब आपस में वो दोनों पत्थर बातचीत करते होंगे, क्या तूने भाई क्या क्या, तू अभी मूर्ति बन गया और मैं तेरे नीचे हूँ। और जो पहला वाला दूसरा वाला मूर्ति बोलता है, मुझे मेरा विजन, मेरा ड्रीम, मेरा सपना मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने उस दिन पेन को सह लिया।
अगर तू इसी दिन पेन को सह लिया होता, तू आज मूर्ति होता और मैं तेरे नीचे पड़ता होगा। उसका अर्थ है, जो मोरल स्टोरी है, जिंदगी में चाहे आपका जितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम करते हैं, हम कोई जॉब नहीं करते, सुबह 8 बजे 10 बजे जाते हैं, रात को 6 बजे आ जाते हैं, टीवी खोल करके बीवी बच्चों के सामने पेपर पढ़ते हैं या भाषण मारते हैं। वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ बिजनेस जहां पर हम लोगों के साथ काम करना है, लोगों का सपना पूरा करना है। इट इज नॉट ए जोक बिजनेस। लोगों का सपना जब पूरा होगा तब जाकर आपका सपना पूरा होगा। यानी कि आपका डाउनलाइन का जब सपना जब तक पूरा नहीं होगा, ऑफलाइन आप चैन से नहीं रह सकते। इसलिए मान सम्मान निंदा, क्योंकि दुनिया में जिसका ज्यादा अपमान हुआ है उसका उतना ही पुरस्कार मिला है। श्री कृष्ण का आप देखो कितने उनका मान अपमान किया, दुनिया में सबसे ज्यादा भक्त उनका है। तो अभी हम जितना पेन भगवान को बोल दो 5 साल 10 साल पेन दे दो, क्योंकि जितना पेन हम सह लेंगे आगे चल करके बहुत कुछ घटने वाले अच्छा अच्छा काम। तो अभी हम शुरुआत करते, जो फोटो मैंने दिखाए, टॉपिक था 0 to मिलियनियर। ये जो फोटो मैंने देखा है, पहला फोटो MS धोनी, ये सब किसी किसी एक टाइम में ये सब जीरो थे। एक रांची का छोटा सा गली से एक बच्चा आया था जिसको कोई नहीं जानता था ये क्या खेलने वाले। उनको अगर आप MS धोनी को अगर आप फिल्म देखो, उनका बायोग्राफी का फिल्म है, तो उस फिल्म में आप देखोगे उनके जीवन में कितना उथल पुथल आया, वो कितना स्ट्रगल थे, उनको चांस नहीं मिला, वो क्रिकेट का कोई इच्छा नहीं था। उनका जो प्लेयर था बनर्जी सर, उनको चांस दिए विकेट कीपिंग करो, फिर उसके बाद उनका एक चांस आता है जमशेदपुर खेलने, लेकिन वो चांस मिस हो गया। फिर कितने कितने उनको चांस भी नहीं मिला। आखिरकार एक व्यक्ति जो आज तक इंडिया में ऐसा कोई कैप्टन नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में सक्सेस है, IPL भी नहीं है, और आपका ICC वर्ल्ड कप 2011 2000 से 2020 और चैंपियन ट्रॉफी। यानी कि एक व्यक्ति जो जीरो से लेकर शुरुआत किए थे और आज पूरे फॉर्मेट में सक्सेसफुल है। दूसरा है, और उनका बाय प्रोफेशन वो TT थे। दूसरा है जिन्होंने स्ट्रगल लाइन में क्लास 8 तक पढ़ा था। 5 फुट का इंसान जब पहले मैच खेलने आता है, लोग कहते हैं छोटा सा बच्चा है, लेकिन आज उनका जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम उन्होंने लिखे है। सचिन द बायोग्राफी मिलने आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम उनके लाइफ में था। ऐसे तो सौरव गांगुली का एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक बायोग्राफी में। सौरव गांगुली जब सचिन रात को जो प्रैक्टिस कर सब सो जाने के बाद सचिन जाकर रात को प्रैक्टिस करते थे, और उसी होटल में सौरव गांगुली थे, कहते थे भूत निकलता था, लेकिन सचिन रातों रात प्रैक्टिस करता था। इसीलिए वो आज शुरू में क्या थे, आज क्रिकेट का भगवान है। दूसरा व्यक्ति जिन्होंने 96 यानी कि 94-5 में किसी ने नहीं चलाया, सिर्फ 50 रुपया पहला उनका सीरियल था सर्कस। उसी सीरियल में एक छोटा सा काम करते थे और घर में खाने को पैसा नहीं था। एक जिसको लव करते थे गौरी कान, उसको वो पैसा भेजते थे रात को, वो सुबह प्लेटफॉर्म के ऊपर सोते थे। आज वो किंग खान है, जिसको हम शाहरुख खान के, जिनका हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ है। और एक जमाने में ये भी जीरो था, और एक जमाने में धीरू भाई अंबानी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो पेट्रोल पंप का सिर्फ क्या थे, एक वर्कर थे, लेकिन उनका सोच इतना था, वो 50 रुपया या 100 रुपया पाते थे, लेकिन वो जाकर के ताज होटल में चाय पीते थे। लेकिन उनका जो कोलीग बोलते थे, धीरू भाई आप क्यों जाकर वहां पर चाय पीते हो, तो वो कहते थे चाय का तो कॉस्ट है 1 रुपया, लेकिन मैं वहां पर इसीलिए ताज होटल जाता हूँ 49 रुपया खर्च करके, क्योंकि मुझे पता है बड़े लोग किससे मिलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, उसको सीखने के लिए मैं जाता हूँ 49 रुपीज। और ये शुरुआत किए थे पेट्रोल पंप से, आज रिलायंस का कितना बड़ा ग्रुप थे। ये भी किसी दिन जीरो थे। ये जो व्यक्ति नेल्सन मंडेला है, उन्होंने 27 साल साउथ अफ्रीका की जेल में रहे, आज ए फ्रीडम फाइटर, लेकिन 27 साल में ना उनको कितना दर्द होगा, पीड़ा होगा, टेंशन होगा, कितना भी कितना कितना टक्कर किए होंगे, लेकिन जब 28 साल हुआ वो देश का पहला राष्ट्रपति बन गया। तो ये भी शुरू में क्या थे, एक जीरो थे। इस बंदे ने 89 में ट्रेन में
एक इंग्रेज ने एक नाथ मारी और उसने वही से डिसाइड कर लिए कि तू आज तूने मुझे इस ट्रेन से निकला है, मैं तुझे देश से निकाल लूंगा। उनका इतना भयंकर सपना था, 70 साल तक उन्होंने वो सपना देखा। 1947 में इन्होंने देश को स्वाधीन कर दिया। वही हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ये भी शुरुआत में किसी दिन जीरो थे, उनका कैरियर 31 था। नीचे जो रतन टाटा है ये एकदम जीरो से आए हैं और उनका एक का पीरियड चल रहा था जहां पर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे, उनका कार चल नहीं रहा था। उन्होंने एक बार वो फोर्ड के पास गए थे, तो फोर्ड के मालिक ने उससे कहा कि तुम कार बना रहे हो या डिब्बा बना रहे हो, तुम्हारे साथ हम कोई कोलाब नहीं कर सकते। उस दिन वो पूरे टीम लेकर फिर चले आए जमशेदपुर टाटा, वहां से वो फिर से बनाया। और आज वही कुछ दिन ऐसा चला, फिर फोर्ड लॉस हुआ और फोर्ड ने उसे 2 गाड़ी बेचे, और जागुआर और आपका जागुआर और रेंज रोवर। आज अगर पूरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है तो वो देता है जागुआर और रेंज, वो है रतन टाटा जी। और रतन टाटा का एक गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ इट इज बाय आइदर बैड और गुड, लेकिन मैं उसको सही साबित करने के लिए सही दिल से लग जाता हूँ। ये भी किसी जमाने में जीरो थे, और ये भी एक जमाने में ऐसा टिकट कंडक्टर थे रजनीकांत, जो कि आज साउथ इंडियन के भगवान है। लेकिन एक जमाने में ऐसा था, उनके पास जब वो फिल्म में आए बॉलीवुड में, वो खाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। आपने अगर रजनीकांत का स्टोरी आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज उसको तलवाइवा कहते हैं, यानी कि द बॉस इन चेन्नई। भगवान के रूप में उनको पूछते। आज जो मिनिस्टर है, एमपी है, आज कितने कितने कीर्तिमान किए हैं। और लास्ट नॉट द लिस्ट, ये बंदा जिसको सारा बॉलीवुड भगवान मानता है, एक दिन आज से 30 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो ने उसको 23 बार रिजेक्ट किया था। योर वॉइस इज नॉट क्वाइट वॉइस, उसका अर्थ है आपका वॉइस रेडियो के लिए वॉइस अच्छा नहीं है, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। लेकिन इस बंदे ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, आज एक एक एपिसोड में लॉक किया जाए केबीसी में 7 करोड़ 5 करोड़ रुपया लेता है। तो जितने भी मैंने वो फोटोग्राफ सब दिखा है, वो किसी दिन वो जीरो थे जिस दिन वो शुरुआत किए थे, लेकिन आज वो कीर्तिमान बन गए। उसका ये अर्थ है इन्होंने जीवन में क्या क्या चीज कोई अपनाया होगा, उनके कुछ सटन प्रिंसिपल अडॉप्ट किए होंगे, सटन कुछ ऐसा महान कार्य किए होंगे, ऐसा कुछ टॉप टॉप डिसीजन लिए होंगे, जाके आज वो टॉप 1% में ये लोग है। अगर आज हम कुछ ऐसा डिसीजन ले ले, आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल के बाद हम भी हमारे जैसा इस प्रकार का फोटोग्राफ हमारे के लोग पूछेंगे और पूछेंगे कि फलानी व्यक्ति नेटवर्क करके थे और आज वो मिसाल बन गए। अगर हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा अपलाइन है प्रमोद आचार्य। एक जमाने भी वो 1998-97 जब भी वो शुरुआत किए थे, उनके पास कोई नहीं थे। मैंने बहुत बार प्रमोद सर से सुना है उनका स्टोरी में, वो किट जा करके कलकत्ता से बो के लाते थे, लोग उसे रिजेक्ट कर देते, लोग उसे सब कुछ मना कर देते, लेकिन वो महीना में आज 40 लाख से ज्यादा कमाते। एक जमाने में वो भी मोदी के में जीरो थे, आज वो मोदी जमाने में भगवान बन चुके। एक जमाने में सूर्य का जीरो थे, 9 मास काम करने के बाद 160 रुपया कमाते थे। आज वो सूर्य का क्या करते हैं, महीने में 1.27 करोड़ कमाते, ओनली 23 ईयर्स 25 ईयर्स। तो आज हमके पास एक मौका मिला है, भगवान ने एक हमें चांस दिया है, उसी चांस को मौत हम गवा के हम क्या करेंगे, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन जाए, ऐसा बन जाए ताकि आने वाले कई साल तक हम मिसाल बन सके। रोज नेक्स्ट साइड प्लीज। ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे, ये ट्रेनिंग पार्ट है। मैंने कुछ फोटो इसीलिए दिखाया क्योंकि आपका माइंड को मैंने उस जगह को ले गया जिस जगह को आपको जरूरत है। क्योंकि अभी आप गर्मी का टाइम है, आप सभी खाना वाना खा के कभी कहाँ पर लेते होंगे, क्या क्या करते होंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी मैं इसीलिए बताया 15 मिनट
कि आपको मैं ले जाऊं उस माहौल को, आज 1% लोग सक्सेस होते हैं। तो अभी ये जो मेरा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है, ये 4 से 5 महीने तक हर सप्ताह चलेगा। इसमें 16 टॉपिक है, 0 to मिनट, जो 16 का 16 जब आप कंप्लीट कर जाओगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इतना महारथी बन जाओगे। यहाँ पर इनविटेशन कैसे होगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगा, फॉलोअप कैसे होगा, लोगों के साथ बातचीत कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चन आंसर होगा, सब कुछ भरा पूरा हुए आने वाले 4 से 5 यानी कि 4-5 महीने में जितने सारे ये जो 16 से 17 प्रोग्राम है, मैं सब कुछ कोशिश करूंगा। तो आप कोशिश करके उस संडे को आप रह जाना, क्योंकि जिंदगी में वही लोग सीखता है जो पहले सुनता है। जो नहीं सुनता है वो आगे चल करके नहीं सीखता है, अगर नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को नहीं सिखाएंगे। तो ये जो टॉपिक आज हमने चुना है, 7 एक्टिविटीज फॉर सक्सेसफुल नेटवर्कर, ये जो पूरे वर्ल्ड के 1% लोग ये सक्सेसफुल इसीलिए बने, इन्होंने 7 चीज को जी जान लगा कर करे, जी जान लगा कर करे। आज तक को एक भी 1% लोग जिन्होंने किए, एक भी परसेंट लोग उसमें फेल्योर नहीं हुए। तो अभी हम चलते, उससे पहले मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, क्योंकि हम सभी नेटवर्क मार्केट करते हैं। तो हमारा जीवन में 2 प्रकार के स्टेजेस होता है, हर एक की नेटवर्कर के 2 स्टेजेस होते हैं। एक होते हैं ऑन स्टेज पर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हम अपॉर्चुनिटी बताते हैं और हमारा ड्रीम को हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा ड्रीम है। क्योंकि ड्रीम डिक्लेयर करने का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आपका स्टेज। तो ऑन स्टेज पर जहाँ पर मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, वहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम पर हम हमारा जो ड्रीम को डिक्लेयर करते हैं। और उसी ड्रीम को क्या करते हैं, जब वो ड्रीम पूरा हो जाता है, पूरी उसी स्टेज पे हमारा रिकॉग्निशन होता है, यानी कि मान सम्मान, वो सब कुछ उसी स्टेज पे होता है। और दूसरा स्टेज होता है ऑफ स्टेज, यानी कि फील्ड। क्योंकि ऑन स्टेज में सपना पूरा नहीं होता है, अगर सपना पूर्ण करना है तो ऑफ स्टेज में फील्ड में जाकर के हमको पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो नेटवर्कर ये कहता है कि मैं घर में रहकर सपना पूरा करूं, जिंदगी में वो नहीं हो सकता है। अगर आपका सपना पूरा करना है तो उसको क्या करना चाहिए ना, आपको उस सपना का पूरा करने के लिए आपको फील्ड में उतरना चाहिए। क्योंकि जहाज जहाज का वैल्यू होता है, वो 1000 गैलन पानी के नीचे रहने से शोभा नहीं पाता है। लेकिन जहाज सेफ्टी होता है बंदर के पास, लेकिन जहाज जब चलता है समुद्र चीर करके, उसका वैल्यू होता है। एरोप्लेन का सेफ्टी होता है विमान घाटी, लेकिन वहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं। जब तक वो आसमान चीर कर ऊपर नहीं जाता है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसी प्रकार से नेटवर्क जब तक फील्ड में नहीं जाएगा तब तक उनका वैल्यू कोई नहीं होगा। तो आज ड्रीम के बारे में बता देता हूँ। पिछले बार मैंने ड्रीम के बारे में बताया था, तो आज ड्रीम के बारे में एक लाइन में बता देता हूँ कि डज नॉट मैटर हाउ बिग योर ड्रीम। मैं फिर से बता देता हूँ, इट डज नॉट मैटर हाउ बिग ड्रीम योर्स, बट इट मैटर हाउ लॉन्ग टाइम यू सी इट। यानी कि ये सपना आप कितना बड़ा बड़ा देखते हो उसका मायने रखता है। ये सपने को आप कितने टाइम तक रखते हो आपके पास, कैसे उसे सजा के रखते हो, कैसे उससे, जैसे कि एक शादी होता है तो वो जिंदगी भर रहता है। यानी कि आपका सपना, मान लो गांधी जी का सपना था 1989 से 1970 1947 तक, 1889 से 1940, यानी कि 70 साल तक एक सपना था देश को स्वाधीन करने के लिए। तो हमारा सपना कितने साल तक का है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, या जिंदगी भर? अगर आपने आज से शपथ कर ली कि मुझे जिंदगी भर सब कुछ सपना दिखना है, तो आप सही ट्रैक पर हो। तो अभी पहला टॉपिक है कि 1 नंबर पॉइंट 1 है सक्सेसफुल नेटवर्कर का, शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद नीश प्रोस्पेक्ट। हमारा काम है लोगों के साथ काम करना, यानी कि रोज कम से कम मिनिमम 1 लोगों के साथ आपको प्लान समझना चाहिए। मैंने 1000 बार कहा है, ईमानदार से आप बताना इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के अंदर से आपका करोड़पति बनने का एक फॉर्मूला मैं देता हूं अभी।
ईमानदार से बनाना। हम जो भोजी भात करते यानी कि घर में किसी मेहमान को बुलाते, कार्ड दिलाते, वो सब अपने होते। लेकिन आज तक अगर हम सच्ची दिल से बताए, अगर रोज आने वाले 3 साल के लिए अगर प्रोजेक्ट बना दे, एक लोग को अगर हम प्लान दिखाएंगे, एक व्यक्ति को, यानी कि आने वाले 3 साल में हमको मिलेगा 1000 प्लान। तो आने वाले 3 साल में जब रोज एक लोग को देखेंगे, इसमें आउट ऑफ 80% यानी कि 800 लोग मना कर देंगे, तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि आपका नहीं है। ताली मारो, हंस के उड़ाओ, फुक्के मारो, आई लव बोल दो, थैंक यू भगवान, 800 लोग छूटे। जो 200 लोग है, उसी 200 से यानी कि 3 साल के बाद आपको मिलने वाला है 200 लोग। उसी 200 से कम 30 से 35 लोग इससे निकलेंगे जो बिल्कुल सीरियस होंगे। वो आपको नहीं पूछेंगे, वो उनका बिजनेस करेंगे, खुद सपने के पूरा करेंगे, मीटिंग जाएंगे। उसमें सिर्फ 6-7 लोग इससे रह जाएंगे, आप आज कोड पेपर लेके आओ, मैं साइन कर दूंगा, वो आपको करोड़पति बनाने के 4-5 साल 6 साल के बाद। लेकिन दुर्भाग्य ये है और दुविधा है, हम लोगों को रोज प्लान नहीं दिखाते। अगर हम इसी दुर्भाग्य से एक व्यक्ति को दिखा दिया, जैसे होता है ना, मैंने किसी दिन में डिस्कशन कर दूंगा इसी प्रोग्राम में, आने वाले 3 महीने में क्या क्या प्रॉब्लम होते, क्यों 90% लोग चले जाते, ये टॉपिक भी है, एक क्लास के अंदर आपको एक मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों को प्लान नहीं दिखाते, 1 2 3 4 को देखा देते हैं। अगर वो कहता है नहीं नहीं, तो अगर कुछ नहीं होता है तो सिर्फ आप क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। जब हम ऑफलाइन पूछते हैं भाई प्लान तूने किया, तो होगा नहीं, कोई नहीं जुड़ रहा है। अरे तुमने तो 10 लोगों को सिर्फ बोला है, और 10 से क्या 10 लोग जुड़ेंगे, 10 से तो एक लोग जुड़ा है, यानी कि आप सही ट्रैक करो। आप 1000 को आप बुझाओ, अगर वहां से 200 नहीं जुड़ेंगे, तब जाकर कहना नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। और कोई कोई लोग कहते हैं तो सब सर गए, आगे सब सर गई। तो भारत में तो केवल 2 करोड़ लोग मोदी कार में ज्वाइन करे, यानी कि 1% है। अभी तो 130 करोड़ लोग, यानी कि अभी तक भी मोदी कार को कुछ नहीं लोग जानते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, लोग बहुत बड़े हैं, आप सिर्फ आपका लिस्ट बना करके आप प्लान दिखाओ, भूल जाओ आपका ऑफलाइन कौन क्या, भूल जाओ। आपका सपना पूरा आप करोगे, कोई आपका साथ नहीं, जब तक इस दुनिया में आप हो। आपका काम आप खुद करना है, किसी ने आपका काम नहीं करेंगे। अगर सोचते होगे अगर ऑफलाइन आपका काम करेगा, तो आज से उसे भूल जाओ आप। ऑफलाइन सिर्फ हेल्पलाइन है, वो सिर्फ फोन करेगा, पूछेगा, प्रॉब्लम पूछेगा, लेकिन प्लान आप दिखाओगे। इसलिए जितने आप प्लान के ऊपर अकाउंटेड हो जाओगे, इफेक्टिव करोगे, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और 3 प्रकार का अपॉर्चुनिटी होता है, एक होता है 1-to-1 होता है, दूसरा होता है होम मीटिंग होता है, तीसरा होता है हॉल मीटिंग होता है। यानी कि 3 प्रकार से आप लोगों के साथ आप क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। पॉइंट 2 है टाइमली फॉलोअप, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक डाटा आपको देता हूँ, वर्ल्ड का एक डाटा है, 60-70% सेल डज नॉट गेट क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ फॉलोअप, और 20% सेल्स फेल बिकॉज फॉलोअप इज नॉट डन ऑन टाइम। यानी कि 70 से 80%, 60 से 70% हम पैसा या फॉलोअप नहीं ला पाते, ड्यू टू रीजन होता है कि हम सही टाइम से फॉलोअप नहीं करते। और 20% ऐसा होता है क्योंकि हम जो टाइम देते उसी टाइम से उसके पास नहीं जाते, इसीलिए वो क्या होता है, वो फॉलोअप नहीं होता है। तो मेरा एक कहना पास से मान लो, या तो आप प्लान दिखाओ, अगर आप फॉलोअप नहीं करते हो तो प्लीज आप शायद प्लान बंद कर दो। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मोदी केयर नेटवर्क से आप पैसा कम मिलता है, जब वो लोग जुड़ता है, पैसा देता है, आप जाकर उनके प्रोडक्ट डालते हो, वहां से कुछ बीबी मिलता है, बीबी से आपके अकाउंट में पैसा आता है। अगर आप सिर्फ जुड़ते जाओगे, उनके पास टाइमली नहीं बैठोगे, उनको टाइम नहीं दोगे, तो या तो उसके पास आप प्लान मत दिखाइए। और ऐसा भी क्या, फॉलो 5 बार करना चाहिए, पहले बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार तक उनके घर में जाना है, बैठना है, उनके परिवार में सब कुछ करना है। पहले रिलेशन बनाओ, दिस इज नॉट ए बिजनेस दैट यू आर डूइंग, जॉब नहीं करते हो।
ये बिजनेस आप ऐसा करते हो जहाँ पर लोगों का सपना पूर्ण करते हो। सो ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको सिंपल ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों के पास जाओ, उनके घर में बैठो। कभी भी आप ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा है होटल में, बाजार में, टिफिन में जा करके कहीं कहीं बुझाते, लेकिन वहां पर कभी भी प्लान मत दिखाओ। आप सिर्फ उससे कह करके फोन ले आओ, प्लान देख कर उसको बोलो, एक टाइम दे दो, उनके घर में बैठो या आपके मीटिंग में उसे बोला, और प्लान दिखाने के बाद उनको फॉलो करो। फॉलोअप करने से पैसा आएगा, लेकिन जब तक फॉलोअप आप नहीं करोगे, मान लो LIC के आपके एजेंट हो, आपने कितने बार उनके घर में गया, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ बोला 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 बोला, आप जाकर के 5 तारीख को मैनेजर को बोलोगे सर मुझे पैसा दे दो, मैंने 50 बार उस लोगों के पास गया, तो पैसा देगा? जब तक आप 1 लाख 2 लाख का पॉलिसी नहीं दोगे तो पैसा आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो बात कहाँ पर है, पॉलिसी को लाने के लिए, यानी कि फॉलोअप से पैसा लाने का है। आप सिर्फ बातें करने से पैसा नहीं मिलेगा। तो आज से आप क्या करना है, टाइमली फॉलोअप करना है। दूसरा है अटेंड इवेंट विद टीममेट और गेस्ट। जितना जो भी जूम में मीटिंग होता है, जो भी ऑनलाइन मीटिंग होता है, ऑफलाइन होता है, आप कोशिश करो कि आपका गेस्ट धीरे धीरे आ जाए। क्योंकि मुझे एक सीखा गया था, आपके नीचे जितने लोग सक्सेसफुल नेटवर्क वही है जिनका, जितना नीचे टीम में जो मीटिंग होगा, जितना लोग गेस्ट आएंगे, उतना पैसा उनका बढ़ेगा। आज प्रमोद सर बहुत पैसा कमाते हैं, रीजन उनके नीचे बहुत सारे लीडर्स है। आज सुरेखा मैडम बहुत पैसा कमाते हैं, सुरेखा मैडम नीचे बहुत सारे लीडर्स है। तब हम भी पैसा तब कमाएंगे जब हमारा नीचे बहुत सारे मीटिंग हो गए, बहुत सारे ट्रेनिंग हो गए, बहुत सारे डाउनलाइन खुद का मीटिंग करेंगे, तब जाकर के। तो शुरुआत करने के लिए पहले मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज से एक छोटा सा स्टेटमेंट आप हम ले ले जीवन में, हम जो कहेंगे वो डाउनलाइन नहीं करेगा, हम जो करेंगे वो डाउनलाइन करेगा। मैं एक बता देता हूँ, मैंने 2 दिन में डाउनलाइन को फोन किया, उनका प्रॉब्लम बारे में बताया, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम था। तो मैंने उसके बाद सिर्फ एक कहा, उनका जितना भी शेड्यूल मैंने देखा, उनके पास कोई भी टाइम नहीं। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, 6 बजे उठ जाओ, 6 से 7 बजे तो नित्य कर्म कर लो, 5 बजे उठ जाओ, फिर फ्रेश हो जाएंगे और अच्छे अच्छे मॉर्निंग वॉक करेंगे, हेल्थ भी रहेगा। तुम 7 बजे उठते हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर तुम नहीं उठ पाओगे, जिस दिन आपने मिस किया, पॉकेट से 10 रुपया निकलोगे, फाड़ दोगे। कितने दिन तक आप फाड़ोगे, 1 2 3? तो मैंने कहा क्या उनको कल 6 बजे, मैंने 5 बजे उठा, उनको कॉल किया और उन्होंने उठा। और आज दूसरा दिन, वो भी आज 6:40 में उठे, यानी कि जो 7 बजे थे वो 2 दिन से अभी वो उठ रहे हैं, उनका टाइम भी बच गया, अभी वो काम कर रहे हैं। उसका अर्थ है हमको कुछ छोटा छोटा ऐसा सा स्टेप लेना है, ऐसा सा इंस्पिरेशन वर्ड बोलना है, ताकि हमारा डाउनलाइन खुद सीखे। अगर मैं 7 बजे उठूंगा तो लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं खुद बुक नहीं पढ़ूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा, ट्रेनिंग नहीं बटूंगा, तो मेरे नीचे कोई भी नहीं आएंगे। तो उसका अर्थ है पहले मुझे क्या करना है, अटेंड को इवेंट करना है, कोई करे या न करे। मैंने के मैंने एक सुना था पिक्चर में, जंजीर में, शायद अमिताभ बच्चन में देखा था, मैं जहां पर खड़े हो जाता हूँ वहां से लाइन शुरुआत हो जाता है। नंबर 4 है रिमाइंडर कॉल और रिमाइंडर मीटिंग फॉर इवेंट। यानी कि आप एक प्रोग्राम दे दिए, मान लो सुबह को अगले संडे को 2:30 बजे मेरा प्रोग्राम है। आज से मेरा ये जो प्रोग्राम एंड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम कल से निकल जाएगा 7 दिन के बाद। हम पहला कॉल करना है 7 तारीख को, यानी कि 7-3-2-1, ये फॉर्मूला आप आज से अडॉप्ट कर ले। 7 दिन पहले पहला इनवाइटेशन करना। मैं इनवाइटेशन बारे में दूसरा टॉपिक किसी दिन करूंगा, ये बहुत सुंदर सा टॉपिक है, उसमें 6-7 पॉइंट है। तो इनवाइटेशन करूंगा शॉर्ट टर्म से, सर एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है संडे को, जहाँ पर एक स्पीकर, ऐसा स्पीकर आ रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, आपका जिंदगी सुधरने वाला है, आप सिर्फ आधा घंटा दे दो। तो पहला मीटिंग जब आप इनवाइटेशन रिमाइंडर करते हो, उसी टाइम आप कभी भी प्लान सब मत दिखाना है। हम गलती करते वहां पर सब प्लान दिखा दे, रिमाइंडर करना है।
रिमाइंडर 7 दिन एक बार करना है, 3 दिन के बाद करना है, और 2 दिन के बाद, और पहले दिन का बाद एक बार करना है। अगर हमको 3-4 बार करना है, और अगर आपका ऑफलाइन वो करता है, यानी कि एक व्यक्ति को 7-8 बार अगर कॉल हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, उनका मेमोरीज अगर में फीडिंग हो जाएगा। अरे संडे को 2:30 बजे एक मीटिंग हो रहा है और उत्कल सर बोल रहे, हम जाकर के सुनेंगे। नंबर 5 है ऐड न्यू नेम योर लिस्ट, यानी कि एक एक बंदा को आप ऐड करते जाइए। ये बहुत बड़ा सुनने में मजा आता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन बहुत इजी भी है। पहले पहले आपको तो इजी कष्ट लगेगा, क्योंकि आप कहोगे लोग कहाँ से मिलेगा, हेलो भाई लोग कहाँ, लोग, हेलो एक्सक्यूज मी मीटिंग जदि बोलिए। सरी जाए आउ थरे जॉइन करि नेबे। ओके थैंक यू। ना, सॉरी जी, ओनली 5 मिनट्स अच्छी। तो जब ऐसा होगा कि ऐड न्यू नेम, यानी कि जो नेम को आपको ऐड करना चाहिए। भाई लोग कहाँ पर मिलेगा, मुझे एक बंदा ने पूछा, लोग तो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तुम बस स्टैंड में चले जाओ, मेडिकल के पास चले जाओ, एटीएम के काउंटर पर चले जाओ, पोस्टल के पास चले जाओ, तहसील के पास चले जाओ, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। सिर्फ आप बताओ चलो पैसा कमाना है, मान कमाना है, इज्जत कमाना है, शोहरत कमाना है, तो एक ही प्रोफेशन है वो सेल्स में, सर मैं सेल्स करना हूँ। यू आर ए गिवर। आपने कभी देवताओं के फोटो देखे, देवताओं के जो मंदिर में पूछते, उनका हाथ देखो सदा ऊपर होता है, कभी वो नीचे वाला हाथ किसी देवता का नहीं है। तो हम सभी देवता है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा हमारा द्वारा एक बंदा का भाग्य को बदलने वाला है। प्रमोद सर को जिसने ज्वाइन किया था एक देवता है, सुरेखा मैडम को जिसने ज्वाइन किया था वो देवता है, और आप हम सबको जिसने भी ज्वाइन किया है वो परमात्मा ने उसको हमारे लिए भेजा था। यानी कि हम सब हाथ ऊपर करके देते हैं, नीचे जो लेता है, यानी कि हम किसी को मांगने वाला नहीं, आप एक्सक्यूज देते मी हैं ना। उत्कल जी। तो जब आप देते हैं, हेलो आइए, हेलो उत्कल जी, जी और थोड़ा बोलिए। रुकिए। तो आपका स्क्रीन में कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पर लिखाई दे रहा है, पता नहीं। उसे प्लीज बंद कीजिए। ठीक है, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। तो हम सभी देवता है, यानी कि आज से आपका टाइटल मिल गया